अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और रोज़े में भी होंगे। आप सबको रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी सो के उठ गई हूँ, उठ के गई थी, अभी भी नींद में मैं डोल रही थी क्योंकि 2 बजे मुश्किल से नींद आई थी और 3 सवा 3 बजे हस्बैंड ने उठा दिया कि उठो सहरी का टाइम हो रहा है। क्योंकि अभी रूटीन सेट नहीं हुई है ना, तो जल्दी सोने की आदत नहीं है, तो अभी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। जैसी नींद आँख लगी है ना, आप देख लें, पता भी नहीं चलता 1 घंटा कैसे गुजरता है। तो उठ के सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर खजूर निकाली है फ्रेश होने के बाद, क्योंकि ना अभी इस टाइम खजूर खा लो ना तो बहुत अच्छा होता है, और ये मेरी स्पेशल खजूर है, मुझे बहुत पसंद है, जो मैं लाजमी सुबह के टाइम खाती हूँ। तो अभी ये निकाल ली थी, वॉश करके नहीं रखी हुई, क्योंकि मुझे ना वो नरम नरम सी अजीब सी लगती है, थोड़ी हार्ड हार्ड पसंद है। खैर उसके बाद निकाल लिया था दही, क्योंकि दही बहुत ज़रूरी होता है सहरी के टाइम, आप लोग लाजमी लिया करें। और मैं ना इसको थोड़ा सा अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड चीनी नहीं लेते हैं दही में, और मैंने चीनी लेनी होती है, मेरा चीनी के बगैर गुजारा नहीं है। तो खैर अवॉइड करूँगी थोड़ी सी, ये सोच रही हूँ इस बार रमज़ान में ना थोड़ी सी डाइट वगैरह करूँ। तो हस्बैंड भी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि थोड़ा ना अपना डाइट का, रमज़ान में अच्छा मौका है कि तुम ना अपनी डाइट को थोड़ा ध्यान दो, ताकि ना थोड़े मसले मसाइल जो होते हैं ना मोटापे की वजह से वो हल हो। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चीनी डाल ली थी और हस्बैंड को यहाँ डाल के दी थी शक्कर दही में, क्योंकि वो शक्कर ही लेते हैं, नहीं तो कोशिश उनकी यही होती है कि शक्कर भी ना ले, ऐसे ही दही खा ले। लेकिन फिर पड़ा होता है ना दही, तो खट्टा हो जाता है। तो हस्बैंड को यहाँ पे मैंने दही दे दिया था, और ख़ुद भी मैंने जल्दी से ना यहीं पे खड़े खड़े खा लिया था कि मैदा ज़रा ठंडा हो जाए। जल्दी से पहले दही खा लो ना, तो बाद में सैरी करने में आसानी होती है। उसके बाद जो है चाय मस्ट है, तो चाय बनानी थी, दूध निकाला, तो मैंने कहा ओहो अभी तो मलाई भी निकालनी है। तो माशाल्लाह से बॉक्स फिर फिल होने वाला है, तो फिर उसके बाद देसी घी भी निकालेंगे, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। तो जल्दी से फिर सैरी की तैयारी स्टार्ट की हम लोगों ने कि जल्दी जल्दी जो भी कुछ बनाना है ना वो बना लें, क्योंकि एक तो गैस बहुत इशू करती है, फिर टाइम भी थोड़ा होता है ना। जब सैरी का टाइम होता है ना, आपकी जो बॉडी होती है और आपका माइंड होता है ना, दोनों ऑपोजिट वे में भाग रहे होते हैं। बॉडी कह रही होती है काम काम काम, जल्दी से काम ख़त्म कर लो, क्योंकि ना टाइम थोड़ा है, और ना चीज़ें करने वाली ज़्यादा, स्पेशली जब बैठ के खाना होता है ना, उसमें मुझे तो ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स होकर खाना खाती हूँ, तो मैं टाइम ज़्यादा लेती हूँ। और आपका दिमाग इस टाइम ऑपोजिट भाग रहा होता है कि भाई सो जाओ जाकर, नींद आ रही है। तो बस इन्हीं चक्करों में ना ये देखें अंडा जल गया, क्योंकि ज़रा सा ध्यान इधर होता है, गैस ऊपर नीचे होती है, और बस पता नहीं चलता कि भाई तवा जो है ना वो ज़्यादा पक जाता है, और फिर चीज़ें ऊपर वाली तो डबल पक जाती है। तो क्या करें, सहरी में इतनी अफरा तफरी मची होती है ना, बस दिल कर रहा होता है फटाफट काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, जो कि मुझसे बाय चांस हमेशा की तरह बड़ा बन गया है। क्यों बड़े बनते हैं पराठे मेरे हाथ से, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। और हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि मैं तो ब्राउन ब्रेड ही खाऊंगा। उनके साथ अभी साथ साथ मेरी बहस चल रही है। मैंने कहा ब्रेड ना खाएं, आपको भूख लग जाएगी, सारा दिन गुजारना है, काम करना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो ऑब्वियसली भूख लगती है। और ख़ास तौर पे पहला रोज़ा होना, आपकी बॉडी को, स्टमक को, ख़ास तौर पे माइंड को इस चीज़ की आदत नहीं होती है, तो फिर वो भूख तो नेचुरली लग ही जाती है। पर वो मान नहीं रहे थे, मेरी सास ने भी समझाया, पर वो कहते नहीं मैं ब्राउन ब्रेड ही खाऊंगा, अपनी डाइट मैंने कंटिन्यू रखनी है, मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ना। तो मैं उनको कह रही थी चलें ठीक है, देखी जाएगी, 3 4 रोज़े गुजरने थे, आप खुद ब खुद पराठे पर आएंगे, मैं अब इस टाइम पे आपके साथ क्या बहस करूँ। तो बस जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या सीन चल रहा है। खैर पराठा बना लिया, जो कि ये भी ज़्यादा ब्राउन हो गया था मेरे से, बस पहली पहली थी ना, तो बस इस तरह से काम हो रहे थे। तो फिर चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी थी, जितना मर्ज़ी आप दही खाकर अपने स्टमक को ठंडा कर लें, बाद में आपने चाय पी कर अपने मैदे को साड़ना ज़रूर होता है। लेकिन क्या करें भाई, इस चाय के बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं पीऊँगी ना, ये एक तरह का फ्यूल है कि बाकी का दिन फिर गुजार नहीं सकते हैं आप लोग ईज़िली। तो यहाँ पर हम लोगों ने सैरी जो है ना स्टार्ट कर दी थी, टाइम अभी था, तो सैरी करी थी, तो साथ साथ जी मामू की कॉल आ गई, वीडियो कॉल आ गई, तो साथ साथ मैंने उनके साथ बातें वगैरह स्टार्ट कर दी। तो बस बातों बातों में किस तरह से सैरी, मतलब पराठा ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला, क्योंकि जब आप वैसे बैठ के खाते हो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप बातों में लगे होते हो ना, आप कितना खा लेते हो कुछ आइडिया नहीं होता है। तो खैर सैरी यहाँ पर हो गई है, और इनसे तकरीबन फ़ोन पे भी बातें हो गई थी। टाइम अभी भी बचा हुआ था, क्योंकि हम लोग जल्दी उठ गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से ना चने भिगो लेती हूँ, जो रात को मुझे भिगोने बिल्कुल भी याद नहीं रहे थे। मैंने कहा अभी भी भिगो लूँगी ना, तो 12 1 बजे तक आराम से आप इनको बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि चनों की तो ज़रूरत होती है, आपने दही भल्ले बनाने हैं, चना चाट बनानी है इफ्तारी के टाइम पर, तो ये बहुत काम आते हैं। तो जल्दी से मैंने इनको भी भिगो लिया, और जल्दी से मैंने कहा किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन जो थे उनको मैंने कहा जल्दी से वॉश करते हैं। मोस्टली रमज़ान में यही रूटीन होती है कि उठने के बाद ना इतना काम ना आपको करना पड़े, तो मेरी कोशिश ये थी सब बर्तन धो के किचन अपना क्लीन करके तो फिर भी मैं सोऊं, ताकि जब उठूँ ना तो मुझे सब कुछ नीट मिले।
सफाई भी कोशिश की थी मैंने, एक दिन पहले काफ़ी कर ली थी। लेकिन किचन जो है ना वो आपका डेली बेसिस पे ना मेहनत मांगता है कि आप काम करते हो तो वो गंदा होता ही होता है, चाहे वो आटा लगे, चाहे घी लगे, चाहे कुछ भी लगे। मोस्टली तो चाय उबल जाती है, दूध उबल जाता है। मैं ख़ास तौर पर जब डिटेल में क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, उस दिन तो मस्त जो है ना वो दूध में बॉयल होके उबल के बाहर आना होता है। खैर अभी जल्दी से ना, मैंने अभी नमाज में टाइम था, मेरे ख्याल से बस 2 मिनट रह गए थे सहरी का टाइम ख़त्म होने में, तो मैंने जल्दी जल्दी से हाथ मारा। मैंने कहा इनको क्लीन कर लूँ, तो उसके बाद जो है ना सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो हस्बैंड यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगे थे, मैंने कहा पहले आप पढ़ लें, उसके बाद मैं ना आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। तो पहले हस्बैंड पढ़े हैं यहाँ पे नमाज़, और अभी मैं सोच रही थी यहाँ पे खड़े होके कि मैंने यहाँ पे जो इतने कपड़ों की ढेरी लगाई हुई है ना, ये मैंने मशीन लगाई थी, इतना ढेर कपड़ा धोया था, और अभी जो बाद में इनका समेटने का काम होता है ना, वो बहुत जान निकालता है कि भाई सबके कपड़े अलग अलग करके तय करके कबर्ड में रखने होते हैं ना, वो बहुत मेहनत तलब काम होता है। खैर उसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ी। तो रमज़ान है, बरकत का महीना है, नमाज़ पढ़ें, बातें करें, दुआ मांगें सबके लिए, ख़ासतौर पर इस मुल्क के हक़ के लिए कि भाई इस मुल्क में अल्लाह ताला बेहतरी लेकर आए। खैर अभी सो नहीं सकती थी, तो मैं बाहर बालकनी में आके खड़ी हो गई, क्योंकि इस टाइम इतनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही होती है ना। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ा है, उसके बाद मैं बाहर बालकनी में आ गई, क्योंकि बच्चों को भेजना था स्कूल। अब सोऊंगी ना तो मे भी उनकी छुट्टी हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं अपना, और बाहर के नज़ारे देखते हैं। परिंदे वगैरह भी उठ गए हैं, ऊपर उड़े हैं, तो बहुत मीठी मीठी सी ना ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और ये हमारे भाई हैं जो सुबह सुबह आके ना अपनी शॉप खोल लेते हैं, और इतना फ़ायदा होता है ना कि आपने सुबह सुबह कोई भी चीज़ आपको चाहिए, अंडे, ब्रेड, या बच्चों ने स्कूल जाते हुए जो चीज़ें लेनी होती हैं, तो इनकी शॉप हमेशा खुली हुई होती है। सुबह 6 बजे एग्जैक्ट इनकी शॉप खुल जाती है। तो भाई ऐसी मेहनत करते हैं तो बरकत पड़ती है। तो मैं तो भी जागती रहूँगी, आप लोग सोने जा रहे होंगे, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।